21वीं सदी के पिछले एक दशक ने और आने वाले कई दशक के डिजिटल युग के तौर पर पहचाने जाएंगे। पूरी दुनिया में डिजिटल युग की क्रांति देखने को मिल रही है। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में भी डिजिटल युग में तेजी से प्रवेश किया है। किसी को पैसे भेजने हो या फिर इन्वेस्टमेंट, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। डिजिटल युग में साइबर अपराध लोगों के साथ ही पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश के हर राज्य में साइबर अपराधी आम से लेकर खास लोगों तक को अपना शिकार बना रहे हैं। खासकर इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बिजनेस में मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश क्रिप्टो करेंसी का मकड़ जाल। जी हां, इन दिनों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ लगातार ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह बड़ी ही आसानी और चालाकी से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बहाने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दरअसल कथित गिरोह ने अमरावती के रहने वाले एक महिला को शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 1,53,00,000 रुपए का चूना लगाया था। अमरावती साइबर पुलिस ने कथित गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान 33 साल के रवि मौर्य, 23 साल शुभम गुलाए, 23 साल के ही गौरव अग्रवाल और 24 साल के दक्षता डोंगरे और नमन डहाके के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 चेकबुक, 4 अलग अलग बैंकों के पासबुक, 20 एटीएम कार्ड, 17 सिम कार्ड, 1 एसडी कार्ड, 5 रबर स्टैंप, 6 मोबाइल फोन और 7 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है। आरोपियों ने महिला को क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया था। इस फ्रॉड गिरोह का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। फिलीपींस से पूरे देश में शेयर मार्केट के नाम पर यह रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड मोहित भोपाल बताया जा रहा है, जो दिल्ली से भागकर वहां से गोरख धंधा ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि मुख्य आरोपी ने बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाया और उन्हें 1 लाख रुपए देकर उनसे बैंक खाते खुलवाए और फिर पैसों के हेरफेर के लिए उन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल आरोपियों ने मामले का खुलासा होने के बाद बैंक सीट से बचने के लिए इससे ट्रिक का इस्तेमाल किया था। वहीं पीड़ित महिला के बारे में पुलिस ने बताया कि वह पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग करने के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरावती साइबर सिटी पुलिस स्टेशन के एपीआई अनिकेत कसार जी। अनिकेत सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपकी टीम और आपका पूरा जो कार्यवाही क्षेत्र रहा, उसको लेकर अब किस तरह के ये पूरे मामले के उजागर कैसे किया गया और महिला की शिकायत, महिला को आखिर कैसे पता चला कि उसके साथ करोड़ों की ठगी हुई है? नमस्कार, मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अनिकेत कासार, साइबर पुलिस स्टेशन अमरावती सिटी। तो हमारे यहाँ पे लेडीज आई थी 25 तारीख को, 25 जून को। तो उन्होंने कंप्लेंट दिया कि वो 1 जनवरी से किसी के कांटेक्ट में व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया था। उसमें वो लेडीज का जो मोबाइल नंबर है उसमें ऐड किया था और उसमें सब उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का वगैरह ऐसा बोला गया था। उसके बाद वो ग्रुप में एक्चुअली बाकी लोग जो थे, वो जो फ्रॉडस्टर है उनके आदमी थे। तो वहाँ पे सब लोग बता रहे थे कि यहाँ पे इसमें प्रॉफिट होता है वगैरह वगैरह। तो उसमें वो लेडीज ने शुरुआत में 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा अमाउंट थोड़ा डालना शुरू किया। उसके बाद उसमें उसको 1.5-2 लाख रुपए रिटर्न भी आ गए। उसमें 10 लाख उसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने बोला कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कम है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल दो। उसके बाद उन्होंने क्रिप्टो के लिए बोल दिया कि विया एक इन्वेस्टिंग कंपनी है क्रिप्टो में। एक्चुअल में यूके में वो ओरिजिनल कंपनी है, लेकिन इन लोगों ने विया का एक्सचेंज करके और उनका थर्ड पार्टी ऐप का लिंक भेजा। तो वो जो लेडी है उन्होंने किया और विया का में उन्होंने फिर करना शुरू किया। विया के ऐप में उन्होंने अलग अलग अकाउंट दिए। उसमें फिर एक बार 24 लाख, एक बार 75
और एक बार 42 लाख। ऐसे 3 बड़े ट्रांज़ैक्शन है। उसके बाद छोटे ट्रांज़ैक्शन 2 लाख के हुए थे। उसके बाद उसमें टैक्स के लिए समझो अमाउंट है अपना, एप्लीकेशन में दिखा रहा वर्चुअल मनी, वो एक्चुअल में निकाल नहीं पा रही थी। तो उसके लिए वो आरोपियों ने समझो फ्रॉडस्टर ने बहाने बनाए कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 16C का सर्टिफिकेट चाहिए, वगैरह-वगैरह ऐसा अलग-अलग बहाने बना के उसपे पैसा निकलना शुरू किया। एक्चुअली वो लेडीज़ के पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो उसने कुछ उसके एफडीज़ वगैरह थे, एफडीज़ तुड़वाए, कुछ लोन भी लिया था। ऐसे करके वो 1 करोड़ 53 लाख का हो चुका था उसमें। उसके बाद वो और अमाउंट माँग रहे थे, जो उसका वर्चुअल अमाउंट दिख रहा था उस एप्लीकेशन में, वो निकालने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए वो और अमाउंट माँग रहे थे और ये लेडी के पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो साइबर पुलिस स्टेशन में आ गई कि ऐसा-ऐसा कुछ है, ओरिजिनल है क्या वगैरह। तो हम लोग को तुरंत वो समझ गया कि ये फ्रॉड ही है समझो। उसके जी। बाद हमने वो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जो है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया और उसके दूसरे दिन हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया और एफआईआर रजिस्टर के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो उसमें जो मेन ट्रांज़ैक्शन थे 42 लाख 4 का 24 का। तो 42 लाख का ट्रांज़ैक्शन हमने देखा, तो एक अकाउंट में जो पैसा गया था उसका हमने सब डिटेल उसके बाद वो ट्रांज़ैक्शन देखा, उसमें लेडीज़ के नाम पे था एक अ, दक्षता डोंगरेकर के नाम की लेडीज़ थी, 24 साल की है। तो हमने पूरा सब उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको ढूँढ लिया। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में लाने के बाद, उसके बाद पता चला कि इसमें उसने जो अकाउंट बनाया करंट अकाउंट, उसमें जी। बनाने 3-4 लोगों ने उसको मदद किया है। उसके बाद हमने उससे उन लोगों के नंबर ले लिए, फ़ोन नंबर। फिर हम 1-2 दिन उनको अकोला, नागपुर ये एरिया में सब 2-3 दिन उसमें हमारे गए। लेकिन वो भागने की साजिश कर रहे थे एक्चुअली दिल्ली वगैरह। तो 2-3 दिन सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो हमें मिल गए। तो नागपुर में जब मिले, तो उसी दिन वो उनका ट्रेन का टिकट बुक हुआ था दिल्ली जाने के लिए। उसके बाद हमने उनको पकड़ा, तो उनके पास बहुत सारे एटीएम कार्ड्स, कुछ बैंक के पासबुक, चेक बुक्स, कुछ जो रबर स्टैम्प होते हैं, जो कंपनी का करंट अकाउंट निकालने के लिए स्टैम्प बनाए गए थे और कुछ सिम कार्ड्स थे, कुछ मेमोरी कार्ड्स थे। ये सब जब्त करने के बाद उनको हमने अमरावती में लाया। तो अमरावती में लाने के बाद हम सब इंक्वायरी जब कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, उससे पता चला कि इन लोगों ने 50 या उससे भी ज़्यादा अकाउंट जो रेंट पे समझो 1 लाख रुपया एक अकाउंट की या 30,000 वगैरह था, जो जिसकी हम तलाश में हैं, उसको इन लोगों ने अकाउंट के डिटेल्स सब पूरे शेयर किए थे। एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं कि उसमें अकाउंट वगैरह निकालने के बाद जो क्रेडिट कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड रहता है और जो मोबाइल नंबर रहता है, मोबाइल नंबर जो मेन फ्रॉडस्टर है, उनका रहता है। वो इनको अकाउंट को बैंक बैंक का जो अकाउंट रहता है, उसमें नंबर लिंक कर देते और वो सिम कार्ड वो खुद के पास रख लेते। यानी एक बार अकाउंट निकालने के बाद इनके पास कुछ एक्सेस नहीं रहता है। उसके बाद इसमें कितना पैसा है पता नहीं रहता। एक बार वन टाइम उन्होंने अमाउंट ले लिया, उसके बाद वो सब एक्सेस उनके पास रहता है। सर, तो ये इसके तो बाद बड़ी एक हमने जो कार्रवाई मानी 3-4 जाएगी आरोपी थे अमरावती पुलिस के लिए, एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन साइबर फ्रॉड के आते हैं। हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, सर साहिल ढाल जी, जो क्राइम एक्सपर्ट हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके नमस्कार। से आए दिन एक तरफ तो हम डिजिटल युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो साइबर अपराध के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद पैनल में बुलाने के लिए और मैं काफ़ी बधाई भी देना चाहूँगा इंस्पेक्टर साहब को कि आप इतना एफर्ट लेके आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप एग्ज़ैक्ट टाइमिंग पे काम ना करें, स्पेशली जब साइबर क्राइम रिलेटेड काम होते हैं, तो सामने वाला वहाँ से निकलने के लिए उसके पास अपॉर्च्युनिटी हो जाती है। तो उस वजह से जितने अलर्टनेस और फुर्ती के साथ अमरावती पुलिस ने एक्ट किया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। दूसरी बात ये है कि जैसे उन्होंने डिटेल पैटर्न बता ही चुके हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ये एक सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यही हो चुकी है कि कई पब्लिक को ये नहीं समझ में आता कि व्हाट्सएप ग्रुप है तो चलो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो चलो कुछ तो काम में आ ही जाएगी। पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे आपको समझ में आता है कि क्रिप्टो करेंसी का है या कोई आपको अचानक ऐसे हाय बोलने वाला भी कहे कि हाय आप कैसे हो? ऐसे भी बहुत सारे व्हाट्सएप रिलेटेड क्राइम हुए जिसमें सेक्स रैकेटर्स भी उसमें बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। तो जैसे भी क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले या साइबर क्राइम वाले फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, उनको हल्का सा भी एक इंडिकेशन मिल गया कि आप एक सॉफ्ट एलिमेंट मिल चुके हो। अगर आपने इमीडिएटली उस ग्रुप से एग्जिट नहीं किया और उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन रहता है ब्लॉक एंड रिपोर्ट। अगर जी। आपने इमीडिएटली वो नहीं किया, तो आप उनके परमानेंट लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे जी। आपका आधार कार्ड का एक डेटाबेस बनता है, ये फ्रॉडस्टर्स का भी एक डेटाबेस बनता है। तो वो ऐसे लोग जिसको हम वल्नरेबल बोलते हैं, जो आसानी से जिनको थोड़ा-सा फूल किया जा सकता है, उनको उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, विक्टिम भी बनाया जा सकता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये समझना चाहिए कि जैसे आपको लगा कि हल्का-सा भी डाउट है, आप इमीडिएटली वो व्हाट्सएप ग्रुप से एग्ज़िट मार लीजिए। पर बहरहाल होना चाहिए। जी। जो सिचुएशन बताई गई है कि यूके और फिलीपींस के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, ऐसे एक नहीं, ऐसे हर जगह में अलग-अलग कॉल सेंटर्स, जैसे हमारे रेगुलर कॉल सेंटर्स होते हैं, वैसे इनके रेगुलर लोकेशंस में आपके प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर के सेटअप होते हैं। उसी कॉर्पोरेट सेक्टर या बिज़नेस बिल्डिंग होती है। जैसे बाकी कंपनीज़ के कॉल सेंटर होते हैं, इन फ्रॉडस्टर्स के भी कॉल सेंटर उसी ढंग से दिखते हैं। राइट। जी। उल्टा आप अगर गूगल में आप जाएँगे या में आप जाएँगे, तो कई सारे एथिकल हैकर्स भी हैं जिन्होंने ट्रेस किया है इंडिया के अंदर अलग-अलग जगहों में वो लोग ने इन्हीं फ्रॉडस्टर्स को वापस से उनको उन्हीं के उसमें वो लोग ने के सिस्टम को हैक करके फिर साइबर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है कि ये इस लोकेशन में ये रैकेट चल रहा है, आप प्लीज़ इमीडिएटली एक्शन लीजिए। कई सारे लोकेशंस में साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट्स अलग-अलग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अमरावती से इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके और अच्छे से वो कंटेंट को समझ के इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया। पर ये बहुत आम चीज़ होती जा रही है। व्हाट्सएप रिलेटेड एक्टिविटीज़ बस क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में सेक्स रैकेटिंग को वीडियो के अंदर उसमें डाल देते हैं, और वहां से न्यूड फोटो या वीडियो या कोई इंसान वहां पे आ जाता है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये एक पैटर्न बन चुका है। तो एक बार किसी को समझ में आ गया कि कोई अगर क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट की चीज में बेवकूफ बन रहा है, तो उसको बाकी चीजों में भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो वो उनके बेवकूफ वाले के डेटाबेस में वो ऐड हो जाते हैं। तो उस वजह से हर इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए है कि रिलायबल लोकेशन से ही चेक किया जाए। क्रेडेंशियल, बैकग्राउंड, वेबसाइट, इंसान का आईडी कार्ड पूछिए, आप एक एमओयू साइन कीजिए। अगर जैसे डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट में केवाईसी होता है, वो जी। आपके रिलायबल सोर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी रिलायबल होते हैं कि उस वजह से आप केवाईसी भी कर रहे हैं, जो इवेंचुअली गवर्नमेंट के एक डेटाबेस में होते हैं कि ये सारे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं या ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आप बस खुद ऊपर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। आपके मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल के अंदर जितने कॉन्टेक्ट है, अभी इनके पास कैपेबिलिटीज होती है कि वो आपको एक वायरस डाल देंगे, आप ये लिंक में चले जाइए और आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन भी क्लोन हो सकता है। तो उस बेसिस पे बस आप आपको विक्टिम नहीं बना रहे हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी आप विक्टिम बना रहे हैं, और आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी फंस सकता है। तो इस बिल्कुल वजह से साहिल जी, आप लोग को साहिल जी विक्टिम्स को आपको बहुत रोकना स्ट्रांगली चाहेंगे, ये साहिल सारी जी जिस चीजें तरीके ध्यान देना चाहिए। साहिल जी आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, लोग आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं। लोग सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि आज डिजिटल का युग है, लोग सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। अनिकेत कसार सर, जिस तरीके से बात की जाए, इस पूरे गिरोह का अमरावती पुलिस ने पर्दाफाश किया है, लेकिन इस गिरोह का जो मुखिया है
उसका विदेश में होने की जानकारी पुलिस को मिली है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी और किस तरह से जांच और आगे बढ़ाई जा रही है पुलिस द्वारा? अभी तक हम कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें, क्या उसमें जी। कर सकते हैं। हमारे सीपी रेड्डी साहब, हमारे जी। डीसीपी पारावकर मैडम, इनके गाइडेंस में हम लोग इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो कुछ रहेगा आप देंगे उसमें। क्या जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या अब तक इन लोगों ने इस तरह से कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया? क्या ये कुछ खुलासा हुआ है? अब तक उन्होंने समझो 15-20 कंप्लेंट उनके खिलाफ दाखिल है, लेकिन अरेस्ट पहली बार हुआ है उसमें। जिस तरीके से सर ये युवाओं को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर कराते थे, लेकिन वो युवा, बराबर। क्या वो युवाओं पर भी कार्रवाई होगी जिनके नाम पर खाते हैं? हाँ, जिनके नाम पे अकाउंट है एक्चुअली वो भी एक्यूज है इसमें, जी। क्योंकि अपना जो अकाउंट है खुद का, वो पर्सनल जी। अकाउंट रहता है, वो दूसरे किसी को यूज करने के लिए देना वो भी गुनाह ही है। जो पीड़ित महिला है जिसके साथ ठगी हुई है, उसको आरोपियों किस तरीके से अपनी जाल में फंसाए? और सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि किस तरीके से अपील करना चाहेंगे कि आगे चलकर कोई इस तरह से ठगी का शिकार ना हो। राइट। सबसे पहले तो अननोन जो व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं उसमें ऐड ही होना नहीं चाहिए, और ऐड हो गए तो उसमें से तुरंत एग्जिट होना चाहिए। और ये जो समझो शेयर मार्केट वगैरह रहता है, उसमें जो एप्लीकेशन लोग शेयर करते हैं, एक्चुअली ये सब सेबी की अप्रूव्ड एप्लीकेशन नहीं होते। जी। ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वो बना लेता है कोई भी, और उसमें जो मनी दिखाते हैं सब वर्चुअल मनी रहता है। तो इसके लिए शेयर मार्केट में सेबी की अप्रूव्ड जो एप्लीकेशन रहते हैं, समझो जीरोधा वगैरह, उससे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो अपन व्हाट्सएप पे जो आदमी को हम कभी मिले ही नहीं है, उससे शेयर मार्केट के बारे में कुछ, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में सब जो हो रहा है सब ग्रीडीनेस की वजह से हो रहा है, ग्रीड के लिए सब हो रहा है सभी। बिल्कुल साहिल जी, जिस तरीके से सरकार ने जो है क्रिप्टो करेंसी के लेकर एक गाइडलाइंस भी बनाई थी, हम चाहेंगे कि उस दर्शकों को हमारे ये भी बताइए कि क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको कैसे फॉलो करें ताकि जो है लोग इस तरह की ठगी के शिकार ना हों। यदि भले सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को एक इनडायरेक्ट मैनर से उसको लीगलाइज किया है, पर अगर आप देखेंगे तो उसमें जितना टैक्सेशन डाला गया है, उससे बेटर सिचुएशन हो जाती है कि आप आपके बाकी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए क्रिप्टो के जगह पे। तो भले वो क्रिप्टो आपकी लीगल है, पर उसमें जितना टैक्सेशन आपको लगेगा प्रॉफिट के ऊपर या जो भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, उससे बेटर है कि आप ना ही करें। और साथ ही में एक रिकमेंडेशन मैं इंस्पेक्टर साहब को भी देना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि उसमें नंबर वो यूके का दिखाएगा, पर सिम कार्ड इंडिया से ही लिया गया है, या ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे हैं जिसमें नंबर आपको और उनके मिल जाते हैं, पर वो तो अपन एक्टिविटीज कहीं इंडिया से भी की नंबर होती दिखा। है। पर हाँ यस, जी। यस। और साथ ही में ऐसी भी एक सिचुएशन आ जाती है कि जब भी आप एक जैसे अभी सेबी है या बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उसमें कई बार आपको एंड के जो .com लिखा होता है या उसमें .gov.in लिखा होता है, वो सारी चीजें भी आपको वेरीफाई करनी जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने शुरुआत में लिख दिया सेबी डॉट जो भी आगे है, और उसके बाद वो होता है, वो भी फ्रॉड वेबसाइट बन जाती है। बराबर। तो मोस्टली मेरा यस, यस। रिकमेंडेशन तो यही रहता है कि पे ना इन्वेस्ट कीजिए। आरबीआई के भी बॉन्ड्स आ चुके हैं, आप डायरेक्टली आरबीआई के बॉन्ड्स में डाल दीजिए अगर आपको एफडी में नहीं डालना है। शेयर मार्केट में डालना है तो जो ऑथराइज्ड ये स्टॉक मार्केट के जो डीलर्स होते हैं या ब्रोकर होते हैं, उन्हीं के साथ करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 100 में से 1 ऐसा रैकेट पकड़ा जाने की संपत्ति है। या अमरावती पुलिस की तरह हर पुलिस अगर इतनी ही इंटेलिजेंस के साथ काम करेगी, तो ही वो पॉसिबिलिटी पहुँच पाती है। और हमारे पूरे इंडिया में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और ऑफिसर्स हर जगह नहीं है कि हर बार आप जा सके। मैं आई एम श्योर कि अमरावती में भी ऐसे कई
केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, उन कई केसेस में से ये एक उनको एक सफलता मिली है। पर उसका मतलब ये भी है कि ये आपको एक इंडिकेशन की तरह देखना होता है, इसको आप केस स्टडी की तरह समझे जितने भी आपके दर्शक हैं, कि ये ऐसी सिचुएशन में बहुत कम पॉसिबल होती है कि कोई रैकेट पकड़ा जाए। तो उसका मतलब अगर नहीं पकड़ा जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, इंस्टेंटली काम कर रही होती है, पर कई बार लक फैक्टर बहुत लीगल केसेस में होता है, जिसके वजह से आप जितना खुद प्रिवेंशन लेंगे, क्योंकि सेल्फ ये कॉन्शियस आप जब आप खुद को अगर आप एक गाइडेंस अपना एक खुद का एक चेकलिस्ट बना लीजिए जी। कि किस जगह आप इन्वेस्ट करें, कहाँ पे ना करें। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सेफ्टी बेल्ट पहननी होती है, वैसे ही साइबर में आप जैसे उतरते हैं होती है। बिल्कुल साहिल जी, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जैसे अनिकेत कसार सर ने कहा कि पहले महिला को 1000-2000 रुपए आए, जिसका लालच कहीं ना कहीं महिला के मन में भी बढ़ता गया और वो इन्वेस्टमेंट करती गई करोड़ों रुपए। हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे शेयर बाजार में तो ट्रेडिंग के जरिए आप जो है करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के में कैसे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ में बताइए। एक किस्म का आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन एक आपके जो हाथ में आप या वॉलेट में जो आप अपने नोट लेके घूम रहे होते हो, ये जी। एक डिजिटल मनी होती है। जी। अब वो जो जब डिजिटल मनी होती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप गूगल पे से या पेटीएम से या भारत पे से आप जब ये आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो जी। आपको पता है कि वो आपका जो हार्ड कैश है, आप बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं। और जी। क्रिप्टो करेंसी भी वैसे ही एक ऑनलाइन डिजिटल फंड्स होते हैं, जिसमें आप ट्रांजैक्शन बहुत सब्जेक्टिवली कर सकते हैं। दुबई और बहुत सारे बाहर के देश हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे आप गाड़ियां, बंगले, जमीन ये सब भी खरीदने की फैसिलिटी बना दी गई है। जैसे यहाँ पे इंडिया में आप यूपीआई कोड और क्यूआर कोड हर जगह आप देख रहे हैं। वैसे वो जो संस्थाएं हैं वो एक्सेप्ट कर रही है यूपीआई और क्यूआर कोड उनके दुकानों में लगे हैं। इस वजह से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पर इंडिया में अब तक क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे आप कुछ खरीदना बेचना जैसे गाड़ी बंगले और जो बाकी चीजें होती है वो अब तक शुरू नहीं कराया गया है, क्योंकि ये अभी तक कुछ हद तक इलीगल माना गया है। बिल्कुल, इलीगल और तरीके से कोई भी सरकार सामान ने नहीं इसको खरीदा जा सकता, और लगातार जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी और साइबर ठगी के अपराध के मामले आ रहे हैं, तमाम जानकारी देने के लिए और इन 24 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया अनिकेत कसार सर। जिस तरह से अमरावती साइबर सिटी पुलिस स्टेशन के एपीआई अनिकेत कसार और उनकी टीम ने क्रिप्टो करेंसी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, उससे यह साफ होता है कि आने वाले समय में पुलिस अब कहीं ना कहीं साइबर ठगी के मामलों को लेकर जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, और इन पर टाइगर जो ठगी है, जो साइबर ठग के हैं, उन पर जो है शिकंजा कसने के लिए पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। और अमरावती पुलिस ने एक सफलता हासिल की है, एक महिला के साथ करोड़ों की ठगी की वारदात को जो है सुलझाने में सफलता हासिल की है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज़।